Okay, students, let's will go on new topic. On new topic is which is on new topic? कौन सा अपना न्यू टॉपिक? Yes, happy Hindu Divas. Same to you. Yes, come on the page number 165, lesson 8. Lesson 8, पेज नंबर 165. इसमें आपने जो टॉपिक है वो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ये अपना कंप्लीट हो गया था. इसमें कुछ पूछना है या फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर दूं? अपना डेजर्ट भी कंप्लीट हो गया था. इसमें कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट वेजिटेशन, इनमें से कुछ पूछना है आपको? विष्णु चौधरी रिपीट करना है? ओके. विष्णु चौधरी, कौन से टॉपिक में है आपको प्रॉब्लम? विष्णु को? यस, कम ऑन द टॉपिक 166, पेज नंबर 166. ओके, टेम्परेट ग्रासलैंड इसमें डिस्कस कर लेते हैं. एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं. ओके, टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टेम्परेट से आपको पता हो रहा होगा ये इक्वेटर है. ओके, तो ये टॉरिड जोन है और ये जो पार्ट है यहाँ पर टेम्परेट होता है. ओके, ये वाला पार्ट यहाँ पर मोस्टली ये फाइंड होते हैं. ओके, yes, these are found in the mid latitudinal zone and the interior part of continents. These are several names. Good afternoon, children. और इनके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं. ओके, इनके डिफरेंट क्या है? हेलो Sir, inform the students no GK class today. मैडम बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही. Will not take their class today. No GK class today. 1 मिनट मैडम, ये माइक मेरी आवाज आ रही है? No GK class today. Yes, madam. Yes, madam. Repeat, please. No GK class today, sir. Oh, okay, madam. Okay. Sir, no GK class. Okay, students. Today is your GK class. Unavailable. आज GK क्लास नहीं होगी आपकी. ओके, प्लीज नोट इट. नो GK क्लास टुडे. आयुषी, गुड आफ्टरनून. आप हो रहा है आपके? अभी मैंने 1 पॉइंट फिनिश कर दिया. आयुषी, आप लेट क्यों आए? यस, प्लीज कम ऑन द टॉपिक. Temperate grasslands. These are found in the mid-latitude zones and in the interior part of continents. There are several names for the grasses. Grass in different continents. आपको पहले बताया है कि जो different parts है वर्ल्ड के, तो वहाँ पर इनको different names से इनको जाना जाता है. Grasslands होते हैं, but उनके names क्या होते हैं? Different होते हैं. देखिए आपके जैसे सच है, एज ए स्टेप्स इन सेंट्रल यूरोप, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका. तो प्रेरीज जो है वो कहाँ पर कहा जाता है इनको? ग्रासलैंड को नॉर्थ अमेरिका. ओके, पंपास इन साउथ अमेरिका.
डॉन्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में इन ग्रासलैंड्स को वेल्ड्स कहा जाता है। ओके, इक्वेटर के आसपास, अफ्रीका के आसपास इनको सवाना कहा जाता है। तो डिफरेंट नेम से इनको जाना जाता है, कहीं पर डॉन, कहीं वेल्ड्स, इस तरह से। इसके मेन फीचर्स क्या है? ये जो ग्रासलैंड्स है, यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े जो घास के मैदान है वो मिलते हैं, बट उन ग्रासलैंड्स को क्लियर करके वहां पर कल्टीवेशन करने लग गए हैं। वहां पर काफी बड़े बड़े फार्म्स डेवलप किए गए हैं, और इसीलिए उन फार्म्स को, जहां पर व्हीट एंड मेज जो है काफी एक्सेस वहां पर ग्रो की जाती है, फार्मिंग की जाती है। तो ये जो पार्ट्स है इन्हें ग्रैंडीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, बिकॉज वहां पर जो व्हीट एंड मेज है काफी ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है, इसलिए ऐसे पार्ट्स को हम ग्रैंडीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। रेनफॉल इज नॉट एडिक्वेट, वहाँ रेनफॉल काफी ज्यादा नहीं होती, बिकॉज वहाँ ग्रासलैंड्स है। तो नेम से पता लग रहा है कि ग्रासलैंड है या डेजर्ट है, और डेजर्ट है तो मीन्स वहाँ रेनफॉल नहीं होती। ड्यू टू विच ट्रीज आर नॉट प्रॉपरली ग्रोन, और इसीलिए वहाँ पर जो ट्रीज है वो भी ग्रोन नहीं हो पाते, बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो पाते, कम होते हैं। शॉर्ट ग्रास ग्रो इन मोस्ट ऑफ द लैंड and few scattered trees like polar, elder and willows, ये different टाइप के कुछ ट्रीज रहते हैं जो वहां पर ग्रो हो पाते हैं। नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ। अब जो डेजर्ट है या फिर ग्रासलैंड्स है, तो इनके जो ट्रीज है या वाइल्ड लाइफ है वो डेफिनेट फिक्स रहते हैं ऐसी जगह। जैसे कि आपने अब ये देखा है, इसमें टेम्परेट ग्रासलैंड्स आते हैं, तो जहां भी ग्रासलैंड्स होगी वहां की जो वाइल्ड लाइफ है लगभग वो इक्वल ही होती है। देखिए इसमें एनिमल्स, क्योंकि जो ग्रासलैंड्स है तो वहां पर घास खाने वाले एनिमल्स होंगे, और फिर वहां पर कार्निवोरस भी मिल सकते हैं। और कार्निवोरस कौन से होंगे? लॉयन, चीता, इस तरह के वहां पर एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स फाउंड इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर वाइल्ड आसेज। आसेज मीन्स होता है डंकी, जो जंगली गधे रहते हैं उसे आसेज कहा जाता है। हॉर्सेस, जिराफ, एंटीलोप्स, लियोपार्ड्स, रैबिट्स, वाइल्ड डॉग्स, वोल्व्स, ये एनिमल्स वहां पाए जाते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स भी पाई जाती है, लाइक एमू एंड मार्सुपिलियास आर फाउंड इन। ओके, नेक्स्ट आता है अपने डेजर्ट वेजिटेशन। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये अधिकतर नॉर्मल जो वेस्टर्न पार्ट्स में है वहां पर ये मिलते हैं। वेजिटेशन कवर इज वेरी लेस हियर बिकॉज ऑफ लिटिल रेन एंड हाई टेम्परेचर। यहाँ वेजिटेशन काफी कम रहती है, लेस रहती है, बिकॉज वहाँ टेम्परेचर काफी हाई रहता है, रेनफॉल काफी लो होती है, इसलिए वहाँ वेजिटेशन है, प्लांट्स है, ट्रीज हैं, ये लगभग नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। वेजिटेशन फाउंड इन ऑल्सो पॉपुलरली नॉन एज द थॉर्नी बुशेस। जो कांटे वाली जो झाड़ियां रहती हैं वो ज्यादा मिलती है, जहां भी डेजर्ट होगा यही चीजें मिलती है। वहां पर कैक्टस मिल सकते हैं। ओके, these hot and dry desert are found in the northwestern part of country and they extend into Pakistan. Salient features, रेनफॉल कहाँ पर, वहां पर काफी स्केंटी होती है, और इसीलिए वहां पर जो श्रब्स वगैरह है, हर्ब्स है, श्रब्स है, हर्ब्स कम होगी, श्रब्स ज्यादा होगी, तो यहाँ पर मिलते हैं। इनके जो प्लांट्स रहते हैं, ट्रीज रहते हैं, उनकी लॉन्ग रूट्स होती है, बिकॉज उनको जो वाटर है वो वहां तक पहुंचना पड़ता है, तो ऊपर वाटर रहता नहीं, तो जो अर्थ है उसके नीचे उनको वाटर की सर्च करनी पड़ती है, इसलिए वहां की रूट्स काफी डीपली चले जाती है। प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रूट्स, थिक स्टेम्स, थॉर्न एंड वेट स्पॉटेड लीव्स होती हैं। लॉस ऑफ मॉइस्चर इज प्रिवेंटली बाय दीस फीचर्स। अब ये देखिए, अपने जो वाटर रहता है वो इवोपरेट होता है, इसलिए वहां के जो ऑर्चार्ड, तार्किक ऑर्चार्ड मीन्स क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो फार्म, वहां पर जो फ्रूट्स वगैरह ये इसकी कल्टीवेशन की जाती है, काफी वहां पर ऐसे बड़े बड़े बिग फार्म्स होते हैं जहां पर फ्रूट्स कल्टीवेट किए जाते हैं, उसे हम ऑर्चार्ड कहते हैं। ओके, मेडिटेरियन सी के आसपास ये ज्यादा मिलते हैं। क्लियर है सार्थी? Yes. Important plants are cactus, thorny bushes, coarse grasses on the
मार्जिन्स ऑफ डेजर्ट सम एकेसिया ट्रीज आर आल्सो फाउंड। कुछ डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज रहते हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं। एनिमल्स मोस्टली कौन सा एनिमल मिलेगा डेजर्ट के अंदर? कैमिल मिलेगा। ओके, तो कैमिल मिलता है जिसे शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। इसके अलावा फॉक्सेस, हाइनास, वाइल्ड एसेस, जैकाल्स, ये कुछ और भी एनिमल्स वहां पर मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टुंड्रा वेजिटेशन। अब देखिए टुंड्रा वेजिटेशन क्या कौन से होते हैं? ये अपने अर्थ है, ओके, या टेम्परेट जोन हो गया या ये फ्रीजिड जोन है। ओके, जो फ्रीजिड जोन के आसपास जो एरिया है दिस इज कॉल्ड टुंड्रा रीजन। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? टुंड्रा रीजन। क्लियर है? टुंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड अराउंड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। यहाँ ये ज्यादा मिलते हैं, नॉर्थ पोल के पास में काफी मिलते हैं। बिल्कुल फ्रीजिड जहाँ पर कंडीशन रहती है, फ्रीजिड क्लाइमेट रहता है, वहां पर टुंड्रा रीजन ज्यादा फाउंड होते हैं। इसके अलावा हमें नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया भी मिलते हैं। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड। अब देखिए वहां भी डेजर्ट है, मीन्स वहां कौन सा डेजर्ट हुआ? कोल्ड डेजर्ट है। और इससे पहले जस्ट जो हमने पढ़ा वो हॉट डेजर्ट था, वहां पर मिट्टी ज्यादा थी, यहाँ पर क्या है? आइस है। तो कोल्ड डेजर्ट हो गया, तो मीन्स यहाँ भी रेनफॉल भी कम होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो भी काफी स्केंटी मिलती है, काफी लेस मिलती है, कम मिलती है। ओनली मोजेस, लीचेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। केवल कुछ टाइप्स के विशेष जो प्लांट्स रहते हैं, लीचेंस है, इस तरह के वहां पर मिलते हैं, और कुछ श्रब्स भी वहां पर मिल सकती है। विच ग्रो ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। और वहां पर जो समर सीजन है ये काफी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और उसी समय ये कुछ प्लांट्स वगैरह वहां पर उग पाते हैं। दिस रीजन इज आल्सो कॉल्ड द कोल्ड पोलर डेजर्ट। अंडरलाइन कीजिए, इसे कोल्ड डेजर्ट पोलर भी, और इसे कोल्ड पोलर डेजर्ट भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग सेवेयर विंटर एंड कंप्लीट आइस कवर प्रोहिबिटिंग प्लांट्स ग्रो। बिकॉज वहां पर लगभग साल भर, ओनली फ्यू मंथ्स, यानी कुछ 1 मंथ या 1.5 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ्स हो सकते हैं, उसमें थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है ना, और उसे समर सीजन कहते हैं। उसके अलावा लगभग साल भर यहाँ पर क्या रहती है? एक्सट्रीम कोल्ड रहती है, और कंप्लीटली वो पार्ट आइस से कवर होता है। कंप्लीटली वहां पर आइस क्या रहती है? जमी हुई रहती है, इसलिए वहां पर प्लांट्स वगैरह ज्यादा ग्रो नहीं। Some small flowering plants, mosses and lichens grow during the short summer। जस्ट ऊपर आया था, वापस ही आया है। एनिमल्स हैव थिक फर। यहाँ जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके थिक फर रहते हैं, मीन्स उनकी बॉडी के ऊपर क्या रहते हैं? बड़े बड़े, काफी बड़े बड़े उनके ऊपर क्या रहते हैं? हेयर रहते हैं, बाल रहते हैं, उसे हम क्या क्या बोलते हैं? फर। एंड स्किन टू अडेप्ट टू द सेवरली कोल्ड कंडीशन। और उनकी स्किन ऐसी रहती है कि स्किन के ऊपर काफी बड़े बड़े बाल रहते हैं, और जस्ट उसके नीचे क्या रहती है? एक काफी मोटी जो है वो लेयर रहती है, फैट की, फैट लेयर रहती है, जो कि उनको एक्सट्रीम कोल्ड से क्या करती है? बचा कर रखती है। इट इज ए वास्ट ट्री लेस रीजन। और ये बहुत ही बड़ा ये मैदान रहता है, और वहां पर ट्रीज नहीं पाए जाते हैं, ओनली वहां पर आइस ही आइस रहती है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक, यहाँ कुछ पूछना है आपको डेजर्ट वेजिटेशन में एंड टुंड्रा वेजिटेशन में? ये अपना कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम वाइल्ड लाइफ डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ पूछना है आपको तो पूछिए। कुछ पूछना है आपको? बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है ये। कपूर, नेहल, आयुषी, सार्थक, विष्णु, एनी क्वेश्चन? Yes, next topic is wildlife. During the winter season, most of the animals migrate to warm areas in search of food। अब देखिए एक्सप्लोर होती है विंटर सीजन में, और ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी कि
उस जगह को छोड़कर ये ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग सही हो, थोड़ा वार्म हो, वहां पर है ना टेम्परेचर जहाँ का थोड़ा ज्यादा हो, तो वहां पर ये चले जाते हैं। और ये जो उनका प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेट। ओके, तो इस प्रोसेस को हम माइग्रेट या माइग्रेशन कहते हैं। और ये क्यों जाते हैं, इसका रीजन क्या है? वार्म एरियाज इन सर्च ऑफ फूड, फूड की तलाश में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड रहती है, तो वहाँ इनको फूड वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसलिए फूड के लिए ये क्या चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। या अपने इनके जो बच्चे रहते हैं उनके लिए चले जाते हैं, उनको सेफ प्लेस चाहिए इसलिए ये चले जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट रीजन होते हैं, तो वन प्लेस टू अनदर जाना माइग्रेशन कहलाता है। एनिमल विच हैव थिक फर एंड लेयर्स ऑफ फैट आर फाउंड हियर। The layer of fat helps them in conserving body heat and makes them fit to survive in the bitter cold. इनके ऊपर काफी जो बड़े बड़े बाल रहते हैं उनको हम फर कहते हैं, काफी इनके थिक लेयर फैट की पाई जाती है, जो कि इनको एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव की हेल्प करती है, क्योंकि ये इनको फूड वगैरह नहीं मिल पाता, तो जो इनके अंदर जो फैट स्टोर रहता है उससे इनको एनर्जी मिलती रहती है। The important animals are polar dogs, lemming and hares. Polar bear, reindeer, foxes and muskox. ये वहाँ के मेन एनिमल्स है जो कि टुंड्रा रीजन में मिलते हैं। ओके, in recent times wildlife and natural vegetations have been badly affected, but present में क्या है, ये जो वाइल्ड लाइफ है, नेचुरल वेजिटेशन है, इनको काफी लॉस हुआ है, बिकॉज इन हंट कर लेते हैं, हंटिंग कर लेते हैं लोग जो हैं, ये जो एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं उनका हंटिंग करते हैं स्किन के लिए, फर के लिए, है ना, उससे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट क्रिएट किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो इनका शिकार करते हैं। तो यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो काफी डिस्टर्ब हो गई है। बहुत सारे जो एनिमल्स है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं, अपने अर्थ में अब नहीं पाए जाते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि आने वाले टाइम में इसी तरह अगर हंटिंग होती रही तो वो भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सच इसके अलावा डिफोरेस्टेशन होता है। डिफोरेस्टेशन से कटिंग डाउन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन, की काफी बड़ी मात्रा में जो पेड़ों को इनको काटा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन। ये पूरे चैप्टर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं इसमें ना, अगर समझा कि कोल्ड रीजन में तो प्लांट्स होते नहीं, फिर ट्रीज कैसे कटेंगे, ये ओवरऑल पूरे चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा क्या है, फार्मिंग है, बहुत सारे जो खेत वगैरह हैं वो डेवलप हो गए हैं, वहाँ पर जो ग्रास लैंड्स हैं उनको जो फार्म लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो जो वाइल्ड एनिमल्स है इनके लिए खाने वगैरह की जगह कम हो जाती है, तो ये भी एक रीजन है वहाँ पर। ओके, तो बैलेंस बिगड़ रहा है। फार्मिंग एंड माइनिंग, माइनिंग मीन्स होता है जो इंडस्ट्री वगैरह खुल गई, वहाँ पर जमीन में से कुछ चीजें निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है, वो कहलाता है माइनिंग। वाइल्ड एनिमल्स आर बीइंग हंटेड फॉर प्रॉफिट एंड प्लीजर एंड innumerable trees are cut down to satisfy unwanted human needs. Okay, एनिमल्स को मारा जाता है, प्लांट्स को भी काटा जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन की अनवांटेड बहुत सारे ह्यूमन नीड्स हैं, जरूरत से ज्यादा उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है अपने एनवायरनमेंट को। डियर आर किल्ड फॉर स्किन, डियर्स को मारा जा रहा है स्किन के लिए। बर्ड्स फॉर मीट एंड फेदर एंड एलिफेंट्स फॉर आइवरी। आइवरी मीन्स क्या होता है, जो एलिफेंट के जो टीथ रहते हैं, हाथी के दांत होते हैं, उसे हम आइवरी कहते हैं, तो उसके लिए एलिफेंट्स वगैरह को भी मारा जाता है। ऐसे रिजल्ट मेनी वाइल्ड एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट, और इसीलिए बहुत सारे एनिमल्स अपनी अर्थ पर क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि समाप्त हो गए, विलुप्त हो गए। एंड दोज व्हिच आर लेफ्ट, और जो बचे हुए हैं, आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और जो कुछ बच रहे हैं उनमें से बहुत सारे क्या हैं, बिल्कुल एक्सटिंक्शन की जैसे कंडीशन पर है, यानी कि अपने वर्ल्ड में वो एनिमल्स या जो है काफी कम बचे हैं, और आने वाले कुछ ईयर्स में वो भी क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। Nowadays people have started taking some action in order to preserve them, but अब लोगों में कुछ अटेंशन हुए हैं कि अब वो क्या कर रहे हैं, शिकार वगैरह को रोक रहे हैं, गवर्नमेंट ने रूल्स वगैरह बना दिए हैं, तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज भी नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, तो अब लोग क्या है कुछ इसमें अवेयर हुए हैं। ओके, एफोरेस्टेशन इज द नीड ऑफ द आवर, और प्रेजेंट में हमें एफोरेस्टेशन की जरूरत है, यानी कि जो प्लांट्स वगैरह हैं उनको उगाने की जरूरत है। डिफोरेस्टेशन का अगेंस्ट हो जाता है एफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है, जिससे कि अपनी जो
नेचुरल वेजिटेशन है वो वापस क्या हो जाए, बैलेंस में आ जाए। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर हुआ। आपने कहा कि सर रिपीट कर कीजिए, तो मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें रिपीट कर दिए। ओके, तो नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश। ओके, क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है आपको? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? नुपुर, नेहाल? अपेक्षा, निखिल, संदीप, कुछ पूछना है आपको? आयुषी? नो एनी क्वेश्चन? नो डाउट? किसी को कुछ नहीं पूछना? ओके, ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। कम ऑन द पेज नंबर 163। पेज नंबर 163 पर आइए। Page number 163. Okay, trees, iguanas are found in the dash forest. इग्वानास कहाँ पर मिलते हैं? सैलिएंट फीचर्स मीन्स होता है उसकी जो मुख्य विशेषताएं होती है ना वो। ओके, नुपुर एंड नेहल, जो विशेषताएं होती है सैलिएंट फीचर्स मीन्स होता है प्रमुख विशेषता। आयुष आंसर नंबर आपने 6 बताया, बट आई थिंक इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आना चाहिए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट लिखिए इसमें ऑप्शन ए, क्योंकि ट्रीज होते हैं ना वो जरूरी नहीं कि किसी पार्टिकुलर प्लेस में पाए जाते हैं, दूसरी जगह नहीं, बट मोस्टली जहां पर है ना उससे ही हमें आंसर राइट करना होता है। तो इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी। बाकी ये ट्रॉपिकल डेसिडियस में मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना। कोस्टल रीजन का और सेंट्रल रीजन का डिफरेंस होता है, तो कुछ ट्रीज मिल सकते हैं इधर उधर, बट इसमें आप कीजिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सुंदरी ट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए सुंदरी ट्रीज हैं, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? मैंग्रोव ट्रीज है, उसकी एक कैटेगरी रहती है, उसमें सुंदरी ट्रीज आते हैं। एंड नेक्स्ट कॉमर्शियल पर्पज भी इनका रहता है, तो बहुत इसका होगा बहुत ऑफ दीज मीन्स ऑप्शन सी। सेकेंड ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट कम ऑन द पेज नंबर 168। MCQ। Trees and shrubs growing together at a particular places is called। कि trees and shrubs particular एक साथ कहीं पर प्लेस पर उग जाते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड विष्णु चौधरी, फॉरेस्ट। ओके, फॉरेस्ट। यस। डैश ट्रीज आर फाउंड इन द डेल्टा। देखिए डेल्टा क्या मीन्स वाटर या स्वैम्पी एरियाज होगा, तो वहां पर ग्रासलैंड, ग्रास तो हो नहीं सकती, एलिफेंट ग्रास, एंटीलोप भी नहीं हो सकता, तो मैंग्रोव हो सकता है। ओके, वेरी गुड, मैंग्रोव।
in the blank. Tropical evergreen forest are also called. Tropical evergreen forest को और हम किस नाम से जानते हैं? स्क्रीन इज नॉट क्लियर. संदीप, स्क्रीन की जरूरत ही नहीं है, आप तो ABC ऑप्शन लिखिए उसमें. MCQ में A है एंड सेकंड में भी A. ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को और हम किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. लिखिए आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, स्पेलिंग आनी चाहिए. स्टूडेंट्स इसमें पूरे चेक भी कर रहे हैं, फिर भी संदीप कह रहे हैं स्क्रीन नॉट क्लियर. संदीप, आंसर फर्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. क्लियर है संदीप? नेक्स्ट क्वेश्चन. एम्यूज एंड मार्सुपियलियाज आर फाउंड इन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. आंसर लिखिए सेकंड का, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. संदीप, आंसर नंबर 2, टेम्परेट फॉरेस्ट. फॉरेस्ट. अभी भी नहीं हुआ क्लियर? यस. थर्ड, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर नोन एज. इन अमेरिका, अमेरिका के अंदर जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ओके, आई थिंक पार्कलैंड होगा. प्रांजल, कंपोज नहीं, पार्कलैंड कीजिए. कंपोज कहते हैं इनको ब्राजील में, उरुग्वे में और अर्जेंटीना में. ओके, पार्कलैंड कहा जाता है अमेरिका के अंदर. सेकंड हो गया. थर्ड, ओके. आंसर नंबर 3, पार्कलैंड. ग्रासलैंड नहीं, पार्कलैंड होगा. नेक्स्ट, व्हीट एंड मेज आर ग्रोन इन लार्ज फार्म्स इन डैश ग्रासलैंड्स. व्हीट एंड मेज जो है काफी बड़े फार्म्स में ग्रो की जाती है, और वो जो ग्रासलैंड है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड प्रांजल, टेम्परेट. ओके, टेम्परेट. अगर बोर्ड पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं रिपीट कर लेता हूँ. ओके, MCQ फर्स्ट में A, सेकंड में भी A. एंड फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेकंड इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड थर्ड इज पार्कलैंड. फोर्थ आंसर इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स. क्लियर है? मैच कर लेना आप उसमें. ट्रू फॉल्स. Tropical deciduous forest trees shed their leaves in the dry season. ड्राई सीजन के अंदर जो पत्तियां हैं वो शेड डाउन कर देते हैं ट्रीज. ट्रू या फॉल्स? वेरी गुड, फर्स्ट इज ट्रू.
And second, coniferous forest have hardwood trees and are heavy in weight. बताइए ट्रू और फॉल्स। नंबर भी मेंशन कीजिए, फर्स्ट या टू। विष्णु आपने टी लिखा, कौन से का लिखा? प्रांजल फॉल्स कौन सा, फर्स्ट या सेकंड? आप उसमें नंबर मेंशन कीजिए, ऐसे 2 फिर फॉल्स या 2, 3 2 फॉल्स। यस, सेकंड इज फॉल्स। वेरी गुड, बिकॉज ये हैवी नहीं होती, ये काफी लाइट होती है, मीन्स सेंटेंस रॉन्ग हो गया, तो सेकंड में होगा आपके। ओके। नेक्स्ट 3 ग्रास ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स 2 to 4 meters in height. True, false? यस, देखिए बट बच्चों हमें इसमें कुछ चेंज करना होगा। इसमें क्वेश्चन में क्या है, 2 से लेकर 4 मीटर्स की हाइट रहती है, ओके, बट अपने बुक में क्या है 3 to 4 है, ओके। अब देखिए 3 to 4 होगी तो 3 से पहले 2 भी होगी, ओके, तो 2 से अगर 4 तक हो जाएगी तो भी हम उसे राइट कर सकते हैं। डायरेक्ट 3 to 4 तो होगी नहीं ना, ग्रासेस है जमीन में से, तो कुछ ग्रासेस 3 मीटर्स की भी हो सकती है, तो 3 से 4 भी जा सकती है, 5 भी जा सकती है, अप्रोक्सीमेटली होती है। तो इसमें आप क्वेश्चन में ही चेंज कर दीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। आप इसमें है 2 to 4 ये लिखा हुआ है, तो आप इस 2 की जगह 3 कर दो, ओके, 3 to 4 करके इसे राइट कर दो, ओके, जिससे कि आप कंफ्यूज में नहीं रहे। तो थर्ड में 3 to 4 करके उसे ट्रू कर दो। कर लिया आपने चेंज? मैंने समझा आपको 3 में ट्रू करना है। ट्रू क्यों करना है, आपके 2 to 4 लिखा हुआ है, तो 2 को आप 3 कर दीजिए, ओके, फिर क्वेश्चन अपना हो गया 3 to 4 मीटर्स और उसे राइट कर दीजिए। बिकॉज अपन 2 से 4 वाले को फॉल्स नहीं कर सकते क्योंकि ग्रास है वो 2 से 4 तक की हो सकती है, ओके, इसलिए मैंने चेंज करवा दिया, 3 to 4 करके इसे राइट करना है। डेजर्ट वेजिटेशन रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, ट्रू होगा। यस, आई से 3 to 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, टुंड्रा वेजिटेशन फाउंड इन अराउंड द नॉर्थ पोल, ट्रू। एंड सिक्स्थ, एलिफेंट शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं क्या संदीप? सिक्स का बताइए, ट्रू और फॉल्स? ओके, फॉल्स, कैमल को कहते हैं ना, क्लियर है। नेक्स्ट आपके मैच द फॉलोइंग, थ्री 4 1 2 मैच द फॉलोइंग 3 4 1 2। मैच द फॉलोइंग कीजिए 3 4 1 2। कैसे होगा ये देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसका आंसर मैंने बताया आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्लियर है। मेडिटेरियन फॉरेस्ट, इट इज यहाँ पर ऑर्चार्ड है वर्ल्ड के, तो ये हो गया कॉनिफेरस, टाइगा फॉरेस्ट होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ग्रैनरीज, ओके, तो इसमें ऑप्शन हो गए 3 4 1 2। वेरी गुड, आई 3 4 1 2, यस, अपेक्षा, राइट। नेक्स्ट इज एमसीक्यूज, फर बियरिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जैसे कि जिनके फर होते हैं, सेवल मिंक लाइनेक्स आल्सो आर फाउंड इन डैश फॉरेस्ट, कौन से फॉरेस्ट में मिलेंगे, कॉनिफर, ओके।
A. Very good, Ayushi. A. And second, this region also called the cold polar desert, tundra region. Simple सा है, दोनों में A. कर लिया बच्चों आपने? ओके। कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? क्योंकि अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन आंसर इसके बचे हुए हैं, वो हम कर देंगे कॉपी में। ओके। और जो एक्सरसाइज है वो आप ओनली आपको बुक्स में ही टिक करनी है। नूपुर चैप्टर 7 इन ज्योग्राफी में। ओके। एक्सरसाइज सेंड करनी है आपको। चैप्टर 7 की एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी सेंड कर रखी है आपके पास में। नूपुर एंड नेहल पहले मैंने सेंड की थी आपके। ओके, आई विल रीसेंड। मैं दोबारा उनको ओके। नूपुर एंड नेहल जो आपने कहा है लेसन 7 ज्योग्राफी की एक्सरसाइज, वो मैं आपको सेंड कर दूँ। ओके ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।